एक बात और कहें भैया, अगर गृहस्थ जीवन में तुमको आनंद से रहना है, शांति से रहना है, तो नित्य अपनी पत्नी की आधा घंटा बढ़ाई करो। बोलो राधे राधे। राकेश जी से कह रहे, समझ गए ना? आधा घंटा बढ़ाई करो। और अगर सुख चाहिए, घर में शांति चाहिए, तो एक और उपाय बताएं। कौन सा? बोले आधा घंटा पत्नी की बड़ाई करो और 1 घंटा अपने ससुराल की बड़ाई करो। 1 घंटा ससुराल की बड़ाई करो। और वस्तुतः जो अपनी पत्नी की बड़ाई करता है, अपनी ससुराल की बड़ाई करता है, उसकी पत्नी कभी रोगी नहीं होती, कभी दुखी नहीं होती। ये माताएं धन से प्रेम नहीं करती, इनको नहीं चाहिए धन, नहीं चाहिए संपत्ति, नहीं चाहिए गहना। बोलो मैया सही है कि नहीं? हैं? हाँ, आप ससुराल की बड़ाई करो, उनके मायके की थोड़ी बड़ाई कर दो, थोड़ी उनकी बड़ाई कर दो, फिर देखो तुम्हारी सेवा और अच्छी होने लग जाएगी। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है भैया, जिस घर में कन्यादान होता है वो घर तीर्थ के समान होता है। सभी देवता उसके यहां वास करते हैं जिसके घर में कन्यादान होता है। कन्यादान के समान कोई यज्ञ नहीं है। अरे वो श्रेष्ठ है जिसने तुमको कन्या का दान किया है। अच्छा, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? देने वाला बड़ा होता है ना। तो ससुराल बड़ी हुई कि तुम? जिसने अपनी बेटी को तुमको दिया है वो कितना श्रेष्ठ है, वो कितना महान है। इसलिए सदैव अपने ससुर का सम्मान करो, अपनी सास का सम्मान करो। उसने अपने हृदय से प्रिय पुत्री को तुमको प्रदान कर दिया, तुमको प्रदान कर दिया। सदैव उसके यश का गान करो। और ये कथा स्पष्ट वर्णन आती है, कभी पढ़िए ना। भगवान शिव के विवाह की चर्चा जब पार्वती से हुआ, सती से हुआ, वहां नहीं, पार्वती से हुआ। भगवान भोलेनाथ हिमालय की कितनी बड़ाई करते हैं। अच्छा, भगवान नारायण के ससुर जी का नाम जानते हैं आप लोग? नारायण भगवान के हैं, शिव जी के ससुर जी तो हैं हिमालय। ताली बजा करके धन्यवाद दे एक बार। बहुत सुंदर। भगवान नारायण के ससुर सागर हैं, समुद्र हैं, जो सदैव शांत रहते हैं, सदैव स्थिर रहते हैं। कितना भी जल आ जाए, इतनी नदियां बह करके जाती हैं, फिर भी कभी अपनी मर्यादा को समुद्र नहीं तोड़ता। और जिसके जीवन में मर्यादा है उसके घर में लक्ष्मी जैसी बेटी प्रकट होती है, साक्षात लक्ष्मी प्रकट होती है।